ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। निर्ममः सोप्ते धीरः समलोष्टाश्मकाञ्चनः शुभिन्न हृदय ग्रंथिर्विनिर्धूतर्जस्मतमः। निर्मम ममता रहित शोभते शोभायमान होता है धीरा तत्ववेत्ता। समलोष्टाम स्म कांचनः मिट्टी के डले पत्थर और स्वर्ग में समान दृष्टि रखने वाला। सुभिन्न हृदय ग्रंथि जिसके हृदय की सभी ग्रंथियाँ अच्छी तरह से खुल गई हैं। विनिर्धूतरस्तमः रजोगुण और तमोगुण जिसके नष्ट हो गए हैं। जो ममता रहित है जिसके लिए मिट्टी के डले पत्थर तथा स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात मिट्टी पत्थर और सोना में सम दृष्टि रहती है। जिसके हृदय की सभी ग्रंथियाँ अच्छी तरह से खुल गई हैं और जिसका रजोगुण तमोगुण दोनों नष्ट हो गए हैं, वह धीर पुरुष ही सुशोभित होता है। मनुष्य रोगी है, बीमार है, वह बीमारी अंदरूनी होती है जो दवा पीने से ही दूर होगी। बाहर से उसकी मालिश करने से कुछ भी नहीं होगा, शास्त्रों और उपदेशों से भी कुछ नहीं होगा। ये शास्त्र तथा उपदेश डॉक्टर द्वारा लिखे गए उपचार से अधिक कुछ भी नहीं होते हैं। एनासिन का फार्मूला जान लेने से सिर का दर्द जाएगा। पानी कैसे बनता है मात्र जान लेने से प्यास नहीं बुझ सकती, उसे अपने अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा। ऐसी ही वस्तुओं का मूल ममता के कारण होता है। नग्न रहने से, शरीर पर राख मलने से, भूखे प्यासे रहने से या झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने से ममता छूट जाएगी, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि जब तक भीतर ममता है तब तक वस्तुओं में अंतर ज्ञात होता ही रहेगा। स्वर्ण पत्थर और मिट्टी में भेद ज्ञात होगा ही। स्वर्ण मूलवान है, इसी कारण लगता है कि उसके प्रति मोह होता है, वरना वह मूलहीन होता है। जरूरतें पूर्ण करना प्रीति नहीं है, ना ही बुरा है, परंतु प्रीतिवश अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना बुरा होता है। अनेकों मनुष्य घर मकान जमीन जायदाद धन आदि का संग्रह जरूरतों को पूरा करने के लिए न करके अहंकार का प्रदर्शन करने हेतु करते हैं। यह मानसिक बीमारी होती है। अपनी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि का मापदंड से वस्तुओं को मानते हैं। स्वयं की श्रेष्ठता न होने के कारण ही वह वस्तुओं के द्वारा अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं, परंतु ज्ञानी स्वस्थ चित्त वाला होता है, उसमें मानसिक बीमारी नहीं होती, वह स्वस्थ इंद्रियों वाला होता है। उसके हृदय की सभी ग्रंथियां अच्छी तरह से खुल जाती हैं। उसका रजोगुण तथा तमोगुण दोनों खुलकर शुद्ध सत्व शेष रह जाता है। वह ममता रहित, आसक्ति रहित तथा विवाद मुक्त हो जाता है। इसलिए उसके लिए मिट्टी के डले पत्थर तथा स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष ही हमेशा सुशोभित होता है।